की युवा पीढ़ी कहती है मैं घर के अंदर जो देखता हूँ, मैं घर के बाहर जो देखता हूँ, उन सब में बहुत बड़ा अंतर है, कथनी और करने में अंतर है। जो घर नानी और दादी पाला पोसा करती थी बच्चों को, वो नानी दादी आज कहाँ चली गई? क्यों भारत एकल परिवार वाला हो गया? क्यों जिस घर में पूरी की पूरी क्रिकेट की टीम हुआ करती थी, घर में माता पिता को बच्चों की चिंता नहीं होती थी। मुझ जैसे बच्चे तो आदरणीय मिट्टी में खेलते खेलते बड़े हो जाते थे, और आज ना माता पिता बच्चों को देखना चाहते हैं, ना बच्चे माता पिता को देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे माता पिता ने कभी नहीं सोचा था कि हाँ मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं कहाँ जाऊं। मेरे माता पिता ने केवल एक बात सोचकर मुझे विद्यालय में प्रवेश करवाया था कि मैं एक अच्छा नागरिक बन सकूं, मैं जीवन के बारे में अच्छा सोच सकूं। कल हमने बहुत अच्छा वक्तव्य सुना प्रोफेसर पांडे जी का। उसके बाद भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं वहां बैठे बैठे मैं सोच रही थी, ये राम का राष्ट्र है, ये वो राष्ट्र है जहां पर ऋषि ने माता को निर्माता कहा कि जिस राष्ट्र में माता निर्माता होती है वो राष्ट्र कभी भी विकास से विमुख नहीं हो सकता। लेकिन मैं इस मंच से कहना चाहूंगी कि इस राष्ट्र की माता कहीं ना कहीं अपने उत्तरदायित्व से विमुख हुई है, इसलिए इस राष्ट्र का पतन हुआ है। लेकिन प्रश्न यह उठता है, इसी राष्ट्र में राम का युग था, माना राम और सीता का जो प्रसंग रहा होगा, लेकिन सीता को जब बाहर किया जाता है, सीता के दो पुत्र होते हैं, लव और कुश, और आप सबको मालूम है लव और कुश को सीता कुछ नहीं कहती। सीता लव और कुश का पालन पोषण इस तरह से करती है कि भरी सभा में लव और कुश अपनी माता की पूरी कहानी सुनाते हैं और प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये होता है भारतीय सीता की संतान का नेतृत्व करने की जो कला थी। कहते कहते ये जो भारत बदल गया, लेकिन फिर समय पलटी खाता है। इसी राष्ट्र में विधाता ने कहा कि अच्छा मानव तू अपने आप को इतना बड़ा समझने लग गया। यहीं पर कोविड आता है, कोविड आकर कैसे हमें एक दूसरे से दूर करता है, लेकिन वही कोविड घर घर को जोड़ता है, वही कोविड घर के बच्चों को काम करना सिखाता है, वही कोविड भारत के पक्षियों की आवाज सुनने को मजबूर कर देता है। उस समय प्रश्न उठता है कि एक कोविड का वायरस जो पूरे विश्व को तबाह करने के लिए जुड़ा हुआ है, और इसी भारत में त्रिवेणी के घाट पर किस तरह से आप देखिए, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे आम नागरिक हो, किस तरह से खुले में स्नान करते हैं, श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं, जहाँ कोई जाति पात नहीं, कहीं किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, सब एक डुबकी लगाना चाहते हैं। वहां पर आप एक डुबकी लगा रहे हैं, यहाँ 3 दिनों का आपका जो विचार कुंभ की डुबकी है, मुझे लगता है ये भारत को भारत बनाएगी। रही जिस समय हम संकल्प कर रहे थे, श्रद्धेय वाजपेयी जी संकल्प करवा रहे थे हिंदी साहित्य भारती के माध्यम से, मैं भी बैठे बैठे उस समय सोच रही थी काश हम सब एक एक, चाहे उसके लिए आपके पास तर्क हो सकते हैं, आपका विचार मेरे से अलग हो सकता है, लेकिन क्यों, यदि इस राष्ट्र में ये एक राष्ट्र है, एक तिरंगा है, एक हमारा राष्ट्रगान है, तो इस राष्ट्र की एक राष्ट्रभाषा क्यों नहीं हो सकती? माना भारत बहुभाषी है, अब बार बार बहुभाषी की बात करते हैं। आदरणीय इसी राष्ट्र में स्वामी दयानंद सरस्वती जिस समय सत्यार्थ प्रकाश लिखते हैं, उस समय सत्यार्थ प्रकाश के दिन को कहा जाता है कि देव दयानंद ये सत्यार्थ प्रकाश इतना चर्चित हो रहा है, क्यों ना इसको आंग्ल भाषा में लिख दिया जाए। देव दयानंद थे, कहते हैं आंग्ल भाषा में जिसको मेरा सत्यार्थ प्रकाश करना है, उसको देवनागरी लिपि में लिखा हुआ हिंदी भाषा सीखनी पड़ेगी और सत्यार्थ प्रकाश उसे पढ़ना पड़ेगा। लोग हिंदी सीखते हैं। इसी राष्ट्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, और हम बात करते हैं सन्यासियों की। वाजपेयी जी आप तो बिल्कुल अटल के नाम वाले विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, कुलपति हो तो आप जैसा हो। और आदरणीय श्रद्धेय पांडे जी, इस राष्ट्र में मैंने देव दयानंद को नहीं देखा, इस राष्ट्र में उस तरह के ऋषियों को नहीं देखा, लेकिन सच में कल आपको सुनकर लगा कि भारत की जो ऋषि परंपरा रही होगी वो बिल्कुल आप जैसी रही होगी। और इस समय जब भारत एक अलग दौर से गुजर रहा है, भारत का परिवेश बदल रहा है, उसी परिवेश में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हिंदी साहित्य भारती, जो केवल हिंदी के लिए नहीं बनी, हिंदी साहित्य भारती बौद्धिक वातावरण बदलने के लिए बनी है। हिंदी साहित्य भारती ने एक पावन संकल्प लिया है कि सब मानव बन जाए, मानव दूसरा ना बन जाए।
दूसरे को बनाने से पहले मुझे खुद अपने को भी मानव बनाना है। ये राष्ट्र त्याग का राष्ट्र है। ये राष्ट्र, इस राष्ट्र में जो जो त्याग करता है, इस राष्ट्र में जो जो निस्वार्थ भाव से काम करता है, इस राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व को हमने देखा। आदरणीय मोदी जी जब अपना सब कुछ न्यौछावर करके केवल और केवल एक संकल्प लेते हैं कि मुझे इस राष्ट्र को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। आदरणीय आज हिंदी साहित्य भारती के इस मंच पर मैं कहती हूँ कि उन्होंने 2047 का लक्ष्य बहुत दूर तक रखा। अगर भारत इसी गति से काम करता रहा तो भारत तो 2047 से पहले ही विकसित भारत बन जाए। लेकिन उसके लिए हम सबको अपने स्वार्थों की आहुति देनी होगी। हमें निस्वार्थ भाव से काम करना होगा। तेन भुंजता वाले भारत में हमें निस्वार्थ होकर अपना सब कुछ न्यौछावर करना होगा। किसके लिए? इस राष्ट्र के विकास के लिए। आपने देखा त्रिवेणी में एक तरफ यमुना का जल है, उसका रंग अलग है, एक तरफ गंगा का जल है, उसका रंग अलग है। दोनों जब मिलते हैं, एक हो जाते हैं। अब उन दोनों को अलग अलग नहीं कहते हैं। और वहीं पर जो सरस्वती है वो लुप्त हो जाती है। मानो सरस्वती कह रही हो कि भारत के कण कण में सरस्वती है। भारत में कहीं भी जाओगे ज्ञान की गंगा बहती है। भारत में कहीं भी जाओगे ज्ञान की नदी बहती है। क्योंकि आपके पास ये आदरणीय सम्मानित मंच के सभी सदस्य हैं। आज समय मेरे पास कम है, मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहूंगी। मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि क्यों हम वर्तमान में आदरणीय एक समय पर स्वामी दयानंद ने एक हमें संकल्प करवाया था, वेदों की ओर लौटो। कल मैं जिस समय प्रोफेसर पांडे आदरणीय सर को सुन रही थी तो मैं कह रही थी कि आज हमें कहना चाहिए वेदों की ओर लौटो को बदलकर अतीत की ओर लौटो। जितना हम अतीत की तरफ लौटेंगे, भारत की परंपराओं को सहेजने का काम करेंगे, भारत आगे बढ़ेगा। अब मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी, आओ आओ कुछ मिलकर ऐसा काम करें, आओ कुछ मिलकर ऐसा काम करें कि इस राष्ट्र में हवा भी जलती रहे, इस राष्ट्र में दिया भी जलता रहे। इस राष्ट्र का दिया हम सब मिलकर बनाएंगे, इस राष्ट्र को भारत बनाएंगे, भारतीयता से सराबोर कर देंगे। भारतीय बनकर इस राष्ट्र को हम महिमा मंडित करेंगे, इस राष्ट्र को अच्छा राष्ट्र बना सकें। ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। आप सबका हार्दिक धन्यवाद।